Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 5 लिंग जेंडर। और ये आप मैंने आपको पहले भी बताया, अपने पेरेंट्स के साथ, बड़े ब्रदर सिस्टर के साथ बैठ के वीडियो को सुनेंगे और अपना चैप्टर साथ साथ रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये आपके सामने एक पिक्चर है, ठीक है। इससे अब आपको क्लियर होगा कि लिंग क्या है। यशपाल की नानी कहानी सुना रही है। हर्ष, जसप्रीत, मदिरा, यशपाल, मोनू और बलविंदर कहानी सुन रहे हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें से कुछ स्त्रीलिंग हैं और कुछ पुरुष हैं, है ना, पुल्लिंग हैं। तो कैसे क्लियर होगा, देखो इन चित्रों से हमें यशपाल, बलविंदर और मोनू क्या है, पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुरुष जाति, यानी कि ये बॉयज है ना, मेल का बोध कर रहे हैं। तथा नानी, हर्षा, जसप्रीत और मदिरा स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, जो फीमेल का बोध करवा रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड। इसी प्रकार शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, आपने करना है। किसे कहते हैं लिंग? जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का, यानी कि फीमेल और मेल जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के कितने भेद हैं? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। कौन सी जाति? पुरुष जाति, मेल, ठीक है। जैसे मोर नाच रहा है, मोर क्या है? पुल्लिंग। अगर यहाँ मोर नहीं होता तो क्या होता? स्त्रीलिंग। क्लियर? मोहित पढ़ते पढ़ते सो गया, मोहित क्या है? यस, पुल्लिंग, क्योंकि मोहित बॉय है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। खिलौना टूट गया, खिलौना क्या है? पुल्लिंग। वह फूल सुंदर है, फूल क्या है? पुल्लिंग। इज इट क्लियर? यस। नाउ स्त्रीलिंग। अब वहाँ हमने क्या कहा था? पुरुष जाति के होने का बोध हो। यहाँ क्या होगा? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कौन सी जाति का? स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के होने का बोध हो, फीमेल। ओके। जैसे नानी ने मिठाई खाई, नानी, ई आ रहा है ना, नानी फीमेल है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। हवा, लोमड़ी, शाम, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। अब कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, गुण और भार आदि के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया। जैसे कुर्सी, कुर्सी आ रही है ना फीमेल आवाज, कुर्सी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। गिलास पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो क्या है ये? पुल्लिंग। इज इट क्लियर? अब कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे सागरों के नाम ले लो, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब क्या है? पुल्लिंग। खनिज पदार्थों के नाम, लोहा, कोयला, हीरा, है ना। महाद्वीपों के नाम, एशिया, यूरोप। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान। धातुओं के नाम, पहाड़ों के नाम, दिनों के नाम, है ना, महीनों के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग हैं। जैसे महीनों के नाम में मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। अब इसमें देखो, इनको छोड़ के ये सब पुल्लिंग हैं। अब कुछ जो शब्द हैं सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम ले लो, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ई की आवाज़ आ रही है ना फीमेल की, रूसी, ये सब सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम, चित्रा, रोहिणी। नदियों के नाम, गंगा, गोमती, है ना। झीलों के नाम, तिथियों के नाम, पूर्णिमा, अमावस्या। आहारों के नाम, रोटी, पूरी, ये सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, आप इसको पूरा रीड करोगे। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, है ना। इसमें जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो सदैव ही स्त्रीलिंग होते हैं उनके भाषाओं में से कौन कौन से है, तो आप ये बताओगे। इसको अच्छे से रीड करना है। ओके। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आप, न, पन, तब आते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे अपनापन, है ना, आप, ये सब आते हैं तो पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, जैसे मिठाई,
आवट गिरावट, या ना, आई, आहत आते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाओं में से एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अंतर स्पष्ट करने के लिए इनसे पहले नर तथा मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप में कैसे बदलें। अब पुल्लिंग है आपके पास अध्यापक अध्यापिका, साधु साध्वी, राक्षस राक्षसी, हलवाई हलवाइन, पुरुष स्त्री, युवक युवती। ये आपको 10-10 करके या 20-20 करके अपनी नोटबुक में लर्न करके राइट करने हैं। ठीक है। गुणवान गुणवंती, रूपवान रूपवती, काका काकी, बलवान बलवती, ये आपको लर्न भी करने हैं। ये पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बना रहे हैं हम। ठीक है। ये सारे आपको जितने भी हैं यहाँ है, देखो मालिक मालकिन है ना, भगवान भगवती, चोर चोरनी, मोर मोरनी, पुजारी पुजारिन, देवर देवरानी, सिंह सिंहनी, मुन्ना मुन्नी, ये सब आपको अपनी नोटबुक में करने हैं लर्न करके, और एग्जाम्स में भी आने हैं। ठीक है। अब हम करेंगे सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। सदैव मीन हमेशा। अब सदैव पुल्लिंग तोता तोती तो नहीं बोलेंगे ना, तोता का तोता ही रहेगा क्योंकि मादा तोता है स्त्रीलिंग में। कछुआ मादा कछुआ ही रहेगा। खरगोश मादा खरगोश, ये हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। चीता मादा चीता, चील मादा चील, ये हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। सदैव पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सेम ही होता है इनका। ठीक है। अब हम करेंगे सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले। सदैव स्त्रीलिंग, अब कोयल है वो तो सदैव स्त्रीलिंग ही रहेगी, कोयला तो नहीं बना सकते ना, कोयल कोयल ही रहेगी, नर कोयल। मछली नर मछली, तितली नर तितली, गिलहरी नर गिलहरी। ठीक है। ये सदैव ही स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। ठीक है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, कुछ सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। अब हमने चैप्टर से क्या सीखा। सबसे पहले तो लिंग किसे कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उन्हें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिच्छू, कोया, मच्छर, खटमल, उल्लू, भेड़िया। जो सदैव ही पुल्लिंग में रहते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से। बिच्छू, कोया, मच्छर, खटमल, उल्लू, भेड़िया। और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मछली, मैना, कोयल, मक्खी, जूं आदि। ये मैंने आपको समझाया ना, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द ये वही हैं। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। सही उत्तर पर निशान लगाएं। ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करने हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं बताइए आप। यस, वेरी गुड। कितने भेद होते हैं। 2। तो यहाँ पे टिक कर जाए। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या लिंग। क्या कहते हैं। यस, स्त्रीलिंग। तितली शब्द है, क्या है। सदैव स्त्रीलिंग है, सदैव पुल्लिंग है कि सार्थक है। अभी आपको मैंने करवाया ना, कुछ शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग भी रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग। अब तितली है वो क्या है। वेरी गुड, सदैव स्त्रीलिंग। ठीक है। अब हम सही स्त्रीलिंग शब्द पर टिक का निशान लगाएंगे। धावक धावकी, विधाता धात्री, शिष्या शिष्या शिष्य शिष्य। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कौन सा सही है उस पर टिक लगाना है। धावक, धावकी, धाविका, देवकी, कौन सा करेक्ट है। धाविका। विधाता, धात्री, विधाती, विधात्री, कौन सा करेक्ट है। विधात्री। शिष्य, शिष्या, शिशी, शिष्याई, कौन सा सही है। शिष्या। अब पुल्लिंग शब्दों पर गोला बनाएं। अब यहाँ पे कुछ आपको 1 क ख ग 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसमें से पुल्लिंग है उन पे गोला लगाना है। पापिन, मजदूरनी, रस्सी, दाता। क्या है इसमें से पुल्लिंग बताओ। मजदूरनी में स्त्रीलिंग की है ना आ रही है, रस्सी, पापिन, दाता। दाता पे गोला लगाएंगे। गायक, बिल्ली, नारी, लुटिया। अब देखो बिल्ली में भी स्त्रीलिंग का ही बोध हो रहा है, नारी में भी है ना। गायक ये पुल्लिंग है, इस पे गोला लगाओ।
चिड़िया, घोड़ी, गधा, रोहिणी। गधे पे गोला लगेगा। अब है निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग लिखिए। अब इसमें से लिखना है क्या पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है। टेलीविजन क्या है, पुल्लिंग। खरगोश, यस वेरी गुड, पुल्लिंग। राघव, वेरी गुड, पुल्लिंग। बाल्टी स्त्रीलिंग। भैंसा पुल्लिंग। गाड़ी स्त्रीलिंग। अब हम वाक्यों को लिंग बदलकर दोबारा लिखें, ठीक है। मैदान में लड़के खेल रहे हैं। आपको कैसे लिखना है, मैदान में लड़कियां खेल रही हैं। मेरी माताजी खाना खा रही हैं। क्या होगा इसका लिंग, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। पूरा चेंज होना है, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। लेखिका लिख रही है, लेखक लिख रहा है। अब हैं ये क्वेश्चन आंसर, ये मैंने आपको करवाई दिए हैं। लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे लिखना है, लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब है इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, ध्यान से सुनो, आपने अपनी नोटबुक में भी करना है, ये बुक में भी करना है, आंसर ध्यान से सुनोगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये है आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले 5 शब्द लिखिए। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले 5 शब्द कौन कौन से हैं, मछली, मैना, कोयल, मक्खी, जूं आदि, ठीक है। और लास्ट में है ये गतिविधि, ये आप खुद करेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी चित्र काट कर चिपकाइए, उनके नाम लिखिए। ये आपको सारा वर्क अपने बुक और नोटबुक में करना है, चैप्टर रीड करना है, अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।